पंजाब को सियासी बहरानों का सामना, क्या परवेज इलाही वज़ीर आला रहेंगे? गवर्नर की असेंबली का इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेने की समरी हवा में उड़ गई। पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, ना परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने गवर्नर के हुक्म अदूली पर गवर्नर राज का इशारा दे दिया। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला के सामने कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। गवर्नर हाउस पर इजाफी नकली तयनात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन, आसिफ जरदारी और गवर्नर पंजाब को टेलीफोन। गवर्नर पंजाब बरीकुल रहमान ने कहा कि आपकी हिदायत पर आज इजलास बुलाया गया। स्पीकर के फैसले से इख्तलाफ है, खत तैयार कर लिया, मुशावरत के बाद जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब की वजारत आला के मुतालबे से पीछे हट गई। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज को परवेज इलाही की जानशीनी का हकदार करार दे दिया। पीपी रहनुमा ने कहा कि हमजा उनके लिए बिलावल की तरह हैं, पंजाब की वजारत आला उनका ही हक है। तहरीक इंसाफ के लोग बिकने वाले नहीं, आसिफ जरदारी अरकान को ऑफर दे रहे हैं, मुस्तरद जमशेद चीमा का दावा। फारूक हबीब कहते हैं कि मुल्क में सियासी बहरान की जिम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत सिर्फ NRO 2 लेने में मसरूफ है, मुल्क बचाने का वाहिद हल इलेक्शन है। सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। इजलास आइन के आर्टिकल 54A के तहत तलब किया गया। असेंबली तहलील के बारे में अपने अज़्म पर कायम है। इमरान खान जो भी फैसला करेंगे अमल दरामद होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं हुक्मरान लकीर के फकीर हैं, उनके पास कौमी फलाह और तरक्की का कोई एजेंडा नहीं। वफाकी हुकूमत सूबे को दीवार से लगाना चाहती है। मुल्क में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, लाखों एकड़ जमीन ज़रियाब आ गई, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाब बड़ा था, निमटने के लिए वसाइल कम थे। वज़ीर आज़म की सिंध के शहर खैरपुर में सैलाब मुतासरीन से बातचीत। सैलाब फंड में जमा होने वाले 5 अरब रुपयों से घर बनाने का ऐलान। PTI चेयरमैन पर तनकीद के तीर भी चलाए, कहा इमरान खान ने खाने काबा के मॉडल वाली घड़ी बेच दी। अगर वो तहाइफ बेचकर गरीबों के हवाले कर देते तो मैं तारीफ करता। नैब तरमीम के समरात का सिलसिला जारी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। अदालत ने मुतालिका फोरम से रुजू करने का हुक्म। रेफरेंस में मुल्जिमान पर 11 करोड़ की खुटबुट का इल्जाम था। नैब तरमीम के बाद अब 50 करोड़ के इल्जाम पर नैब केस बनता है। आजम स्वाति की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने फैसला सुना दिया। आजम स्वाति ने एक ही जुर्म 2 बार किया है, एक ही जुर्म दूसरी बार करने पर जमानत खारिज की जाती है। अदालत का फैसला। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। स्पेशल GIT के मकतूल सहाफी के अहल खाने से मुलाकात। वालिदा का बयान कलमबंद कर लिया। खुसूसी GIT का इजलास कल होगा। चेयरमैन PCB रमीज राजा का राज खात्मे के करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी की बतौर PCB चेयरमैन नामजदगी की मंजूरी दे दी। नजम सेठी और शकील शेख की तैनाती समेत 2014 के आइन की बहाली समेत 4 नोटिफिकेशन जल्द जारी होने के इम्कान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में USAID के सरबराह से मुलाकात। अमरीकी इदारा बराए आलमी ताउन की इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध में गंदम के बड़े बहरान का खदशा, सूबे में सिर्फ 1.5 माह की गंदम रह गई। वज़ीर खुराक मुकेश चावला की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी, कहा मार्च के शुरू में नई गंदम आ जाएगी। तौसा को जिले का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी। तौसा और कोह सलेमान की तहसीलें नए जिले में शामिल। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि आवाम के मसाइल अब इनकी दहलीज पर हल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची में MQM के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनातियां गैर कानूनी करार दे दी। सुबह इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खत। हुकूमत सिंध को तकर्रियां रोकने की हिदायत जारी।
कराची में एक और नौजवान डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल। कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से कयूम नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद हो गया। बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड का बिजली महंगी करने का मुतालबा। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर मजीद 65 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। वज़ारत तवानाई की बिजली के निर्ख बढ़ाने की खबरों की तरदीद। कहा, बिजली की कीमत में इजाफा पावर डिवीजन में ज़ेर गौर नहीं।